हेलो फ्रेंड्स, आइए कुछ प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्न को करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% बढ़ जाती है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे 10% है, 10% है तो 10% को फ्रैक्शन में पहले लिख लेंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 हो जाएगा। नीचे ये कट कर देंगे, 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। ये तो कितना 10% वृद्धि, मतलब ये पहले 10 थी और ये 1 बढ़ कर के 11 हो गई। ऐसे ही 20% को फ्रैक्शन में पहले ला देंगे, तो 20% है तो इसको 20/100 कर देंगे, 20/100। अब इसको फ्रैक्शन में लाएंगे, 20 से ही काट देंगे, 1/5 हो जाएगी। तो ये पहले 5 थी, अब 1 बढ़ कर के 6 हो गई। तो अब ऐसे ही लाइन खींचेंगे और इनका आपस में गुणा कर देंगे। 10×25 50 और 11×6 66। अब यहाँ देख लेंगे कितना बढ़ गया संख्या में। तो ये कितना बढ़ा? 16 बढ़ गया। कितना? 50 के रिस्पेक्ट में बढ़ा। यहाँ लेंगे इसको नीचे 50 के रिस्पेक्ट में, और परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। 32% आपका उत्तर सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। पहले की जैसे फ्रैक्शन मिला लेंगे। जैसे 40% है, 40% है जैसे, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5 हो जाएगी आपकी। कितनी? 2/5 40% की, यानी 5 पहले थी, 2 बढ़ कर के 7 हो गई। ऐसे 25% की कमी आ गई, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। पहले 4 थी, 1 कमी आ गई तो 3 हुई। और फिर से 15% की वृद्धि, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पहले 20 थी, अब 3 बढ़कर कितना हुई? 23 हो गई, 23 हो गई। और फिर 20% की कमी हुई, फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 5 पहले थी और 1 कमी हो गई तो 4 बची। अब इन सब का आपस में गुणा करेंगे, इन सब का आपस में गुणा करेंगे। अगर तिरछा देखते हैं कोई संख्या कटने वाली है तो उसे कट कर देंगे। जैसे 4 से 4 कट गया। फिर देख लेंगे और कोई कटने वाला है, अगर नहीं है तो गुणा कर देंगे। गुणा 5×5 25 या 20×25 100, 500, 500 ये हो गया। अब यहाँ गुणा कर लेंगे। 23 से 69 7 जो हो गया 69 7 9 7 63 हासिल 6 6 7 42 6 48। ये कितना हो गया? 483 हो गया। तो अब इसको करते हैं, तो कितना कमी आई? 17 की कमी आई। कितना? 17 की कमी आ गई। कितने? 500 में। और परसेंटेज बनाने के लिए गुणे 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। कितना आंसर आ गया? 17/5। आइए अगला प्रश्न करते हैं। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो देख लेते हैं इसको।
ये पहला साल, ये दूसरा साल हो गया। तो पहले साल 10% की दर से बढ़ी, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/10, और ये 1 बढ़कर 11 हो गई, 10 से 11 हो गई। दूसरे साल भी इसी दर से बढ़ रही है, तो 10 से 11 हो जाएगी, और फिर इनका आपस में गुणा कर देंगे, 100 ये और ये 121। तो पहले कितना थी शहर की जनसंख्या, ये 25,000 थी, 25,000 थी। तो ये 100 से कितना गुना है, 250 गुना, 250 गुना है ये। तो आपकी जो जनसंख्या है बढ़ कर के भी ये भी 250 गुना हो जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 121 को 11 गुणे 11 लिख सकते हैं, और ये 250। तो ये हो जाएगी, पहले इसके इसमें गुणा करेंगे, 2 5 7 0, फिर 11 में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगी 0, ये 5, ये 7 5 12, हासिल 1 7 2 9 1 10, और ये 3 3 0 2 5 0। आपकी शहर की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, बढ़कर हो जाएगी। आइए अगला देखते हैं। कविता की आय सविता की आय से 15% कम है, तो सविता की आय कविता की आय से कितना % अधिक होगी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हम पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं, 3/20 होती है। तो कविता की आय सविता की आय से 15% कम है। किसकी आय, कविता की आय, किसकी कम है, कविता की आय, कितना 15%। ये सविता की आय है 20%, सविता, और कविता कितनी 3 कम हो जाएगी, 17 हो जाएगी, और कविता की आय 17 हो जाएगी। ठीक है, ये सविता, ये कविता, सविता की आय से कितना कम है, कविता की 15%, तो सविता की 20 और इसकी कितनी हो जाएगी, कविता की 17, 3 कम होकर के। अब पूछ रहा है सविता की आय कविता की आय से कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, सविता की आय कविता की आय से 3 अधिक है, कितने पे, 17 पे, 3/17 गुणे 100, कितना हो जाएगा, 300/17। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे और डिवाइड कर सकते हैं आप, इसे डिवाइड करके दशमलव में भी ला सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति की बचत में कितने % की वृद्धि होगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। अगर ये 3 आय है तो 2 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा, 1 बचत 1 हो जाएगी। आय खर्च ये बचत, क्या होता है, खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो आय निकल जाएगी आपकी। तो आय कितनी है, 3, खर्च कितना है, 2, तो बचत क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसकी आय में 14% की वृद्धि। अब आय में कितना, 14%, डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं, 14% की वृद्धि, और व्यय में 20% की वृद्धि। व्यय मतलब होता है खर्च, व्यय में 20% की वृद्धि। तो बचत में क्या हो, बचत का नहीं पता तो 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, 14 42, ये बराबर 2 दूनी 40 प्लस यक्स,
तो ये घट के कितना हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। कितना, 2%। ठीक है, फिर अगली वीडियो में कुछ और अच्छे प्रश्न लाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद दोस्तों।